एग्रो फॉरेस्ट्री में हम फसलों के साथ साथ पेड़ और झाड़ियां भी उगाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें नामों और फसलें साथ में बढ़ती हैं। इससे हमें कई फायदे मिलते हैं, जैसे बेहतर मिट्टी, ज़्यादा आमदनी और स्वच्छ पर्यावरण। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? एग्रो फॉरेस्ट्री में कई तरह के पेड़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सागवान, यूकेलिप्टस, शीशम और चंदन। ये पेड़ न सिर्फ किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। क्या आप किसी खास पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। सागवान को टेक्टोना ग्रैंडिस, यूकेलिप्टस को यूकेलिप्टस एसपीपी, क्योंकि यूकेलिप्टस की कई प्रजातियां होती हैं, शीशम को डालबर्जिया सिसु और चंदन को सैंटलम एल्बम कहा जाता है। क्या आप किसी और पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। पेड़ों के साथ कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। ये मौसम, मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करता है। आमतौर पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें कम धूप की आवश्यकता होती है, जैसे अदरक, हल्दी, दालें और कुछ सब्जियां। क्या आप किसी खास फसल के बारे में जानना चाहते हैं? अदरक को जिंगिबर ऑफिसिनाइल, हल्दी को कुरकुमा लौंगा और दालों को कई नामों से जाना जाता है। ये दाल पर निर्भर करता है। क्या आप किसी खास दाल का नाम जानना चाहते हैं? भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कई क्षेत्रों में सफल रहा है, खासकर वहां जहां पारंपरिक खेती चुनौतीपूर्ण है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लोगों ने इसे अपनाया है। क्या आप किसी खास क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं? भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कई राज्यों में सफल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। इन राज्यों में किसानों ने पेड़ों के साथ फसलें उगाकर फायदा उठाया है। क्या आप किसी खास राज्य के बारे में जानना चाहेंगे? ओडिशा में कई तरह के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रचलित हैं, जैसे खेतों में पेड़ लगाना, मेड़ों पर पेड़ लगाना और चारागाह विकसित करना। कुछ लोग फलदार पेड़ भी लगाते हैं और साथ में फसलें भी उगाते हैं। क्या आप किसी खास पैटर्न के बारे में जानना चाहेंगे? दक्षिणी ओडिशा में एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ खास पैटर्न देखे जा सकते हैं। यहाँ पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नए प्रयोग भी हो रहे हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? यूकेलिप्टस का रोटेशन पीरियड लगभग 5 से 7 साल का होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस उद्देश्य के लिए लगा रहे हैं और मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एग्रो फॉरेस्ट्री में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को शामिल करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपकी आय में विविधता आएगी और ज़मीन का बेहतर उपयोग भी होगा। क्या आप कुछ खास फलों या सब्जियों के बारे में सोच रहे हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री में यूकेलिप्टस और मिलेट्स की खेती का खर्च कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे जमीन का आकार, पौधों की संख्या, सिंचाई का तरीका और मजदूरी। 1 एकड़ के लिए लगभग 15,000 रुपए से 30,000 रुपए का खर्च आ सकता है। वहीं 5 एकड़ के लिए ये खर्च 75,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जा सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?